बात करते हैं लेयर 3 स्विच की, जिसे मल्टी लेयर स्विच भी कहा जाता है। यह OSI मॉडल की लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। नेटवर्क लेयर रूटिंग से संबंधित होती है और इसमें आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। इसलिए लेयर 3 स्विच आईपी एड्रेस के आधार पर डेटा रूट कर सकता है। लेकिन लेयर 3 पर काम करने के साथ साथ यह लेयर 2 पर भी कार्य करता है। यानी यह मैक एड्रेस के आधार पर डेटा फॉरवर्ड भी कर सकता है और आईपी एड्रेस के आधार पर डेटा रूट भी कर सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी में सपोर्ट डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के नेटवर्क ट्रैफिक को अलग रखना है ताकि दोनों विभाग एक दूसरे का ट्रैफिक ना देख सकें। इसका सबसे आसान तरीका है विलान्स बनाना। विलान एक नेटवर्क को अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में विभाजित कर देती है। सपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए एक विलान बनाई जाती है, उसे एक अलग आईपी एड्रेस रेंज दी जाती है और उसका नाम VLAN10 रखा जाता है। इसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट के लिए दूसरी VLAN बनाई जाती है, उसे दूसरी आईपी एड्रेस रेंज दी जाती है और उसका नाम विलान 20 रखा जाता है। अब क्योंकि दोनों विलान अलग अलग सबनेट पर हैं, इसलिए एक विलान के डिवाइसेस दूसरी विलान के डिवाइसेस से सीधे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन यदि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर दोनों VLAN के बीच कम्युनिकेशन अलाउ करना चाहे तो इसके लिए लेयर 3 डिवाइस की आवश्यकता होगी। यह काम राउटर भी कर सकता है क्योंकि राउटर आईपी एड्रेस के आधार पर राउटिंग करता है। लेकिन इससे भी बेहतर और आसान तरीका है लेयर 3 स्विच का उपयोग करना। लेयर 3 स्विच को कॉन्फ़िगर करने पर यह दोनों VLANs के बीच कम्युनिकेशन की अनुमति देता है, जिसे इंटर VLAN रूटिंग कहा जाता है। इसके लिए लेयर 3 स्विच पर SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस बनाए जाते हैं। ये वर्चुअल इंटरफेसेस प्रत्येक VLAN के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे का कार्य करते हैं और उनके बीच डेटा रूटिंग संभव बनाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंप्यूटर A जो VLAN 10 में है, कंप्यूटर D जो VLAN 20 में है, से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो कंप्यूटर A सबसे पहले डेटा पैकेट अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी VLAN 10 के SVI को भेजेगा। इसके बाद लेयर 3 स्विच राउटर की तरह अपनी रूटिंग टेबल देखेगा और पैकेट को VLAN 20 के SVI तक राउट करेगा, जहां से वह कंप्यूटर D तक पहुंच जाएगा। संक्षेप में, लेयर 3 स्विच इसी प्रकार कार्य करता है। वैसे राउटर भी लेयर 3 पर कार्य करता है, लेकिन राउटर केवल लेयर 3 पर ही काम करता है, जबकि लेयर 3 स्विच लेयर 2 और लेयर 3 दोनों पर कार्य करता है।